Good morning, class 7th. How are you all? I hope you all are well. This is your social science period. Please take out your Go for Social Science. Now, please open page number 95. Today, we are going to start a chapter Environment, which comes under Geography. Okay, so today we are going to learn about environment. Environment क्या होता है? हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ होती है, जितना भी सराउंडिंग होता है, जो जो चीज़ें हमारे अराउंड होती है, इन्हें हम बोलते हैं environment. ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ आवर environment. फॉर एग्जाम्पल आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, स्कूल हैं, ये सब आपके environment हैं. ओके, लेट्स रीड. और environment, the surroundings and condition in which we live constitute our environment. यानी वो सराउंडिंग और कंडीशन जिसके अराउंड हम रहते हैं, जिससे हम मिलते हैं, ठीक है, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं. मतलब हम और हमारे अराउंड की चीज़ें जो हमसे कनेक्टेड हैं, ये सब क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है. द वर्ड एनवायरनमेंट मीन्स टू इंसर्कल और सराउंड. एनवायरनमेंट मीन्स होता है कुछ इंसर्कल करना या सराउंड करना. फॉर एग्जाम्पल ये हमें और हमारे अराउंड ये सब चीज़ें हैं, जो भी चीज़ होंगी, ठीक है, इंसर्कल होना या फिर सराउंड करना, इसी को बोलेंगे हम. ठीक है, यहाँ पे हमारे कोई और इंसान भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकते हैं, हमारे प्लांट्स भी हो सकते हैं, हमारे एनिमल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, इन अदर वर्ड्स एनीथिंग दैट सराउंड अस फॉर्म्स अवर एनवायरनमेंट. कुछ और वर्ड में बोलें तो जो भी चीज़ें हमारे अराउंड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं. जिससे जो चीज़ हमारे आसपास होती है उन सबको हम एनवायरनमेंट कहते हैं. लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व थिंग्स दैट सराउंड यू. अपने आसपास देखो आपको क्या क्या दिख रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाहर देखूंगी तो मुझे ट्रीज दिख रहे हैं, मुझे बिल्डिंग्स दिख रही हैं, मुझे एनिमल्स दिख रहे हैं, डॉग दिख रहा है. तो ये सब हमारा इन्वायरमेंट है. द प्लांट्स, एनिमल्स, स्कूल, प्लेग्राउंड, रोड्स आर ऑल द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. ये सब एनवायरनमेंट के पार्ट हैं. वी कैन क्लासीफाई एनवायरनमेंट इंटू टू टाइप्स के होते हैं हमारे, नेचुरल और मैन मेड. नेचुरल जो कि ऑलरेडी होते हैं, आपके अर्थ में ऑलरेडी थे. मैन मेड जो आदमियों ने बनाए फॉर देयर यूज, फॉर देयर नीड्स. द नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ दोज थिंग दैट आर क्रिएटेड बाय नेचर. नेचुरल इन्वायरमेंट वो होता है जो कि नेचर ने बनाया होता है. जैसे कि वाटर, एयर, लैंड, फॉरेस्ट, ये आदमियों ने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी गिवन है, आपकी अर्थ में ऑलरेडी था. जब लाइफ स्टार्ट हुई तो वाटर भी था, एयर भी था, लैंड भी था, फॉरेस्ट भी था. ऑन द अदर हैंड, मैन मेड इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ दोज थिंग विच आर मेड बाय मैन, लाइक ब्रिजेस, पार्क्स, कॉलोनी, स्कूल, एक्सेट्रा. और मैन मेड वो होते हैं जो कि इंसान बनाते हैं, और ये ऑलरेडी आपके अर्थ में प्रेजेंट नहीं थी. जैसे जैसे आपका सबसे पहला क्या बनाया था, इन्वेंट किया था, जैसे व्हील इन्वेंट की थी. ठीक है, तो व्हील अपनी यूज़ की वजह से मैन ने इन्वेंट की है, वो पहले से नहीं थी. वैसे ही ब्रिजेस, पुल बनाए, पार्क्स बनाए, कॉलोनी बनाई, स्कूल बनाई, क्योंकि मैन को इनकी नीड थी, इस वजह से बनाया. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. हियर, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका बायोटिक, एक होता है आपका एबायोटिक. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है. और एनवायरनमेंट इज सराउंडिंग एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट वी आर एबल टू सर्वाइव ऑन अर्थ. जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो हमारे आसपास की जगह होती है, सराउंडिंग होता है, और इसी की वजह से क्या है, हम अर्थ में सर्वाइव कर पाते हैं. अर्थ में क्या क्या प्रेजेंट है, आपके प्लांट्स हैं, आपके एनिमल्स हैं, आपकी वाटर है, आपका एयर है, ये सब प्रेजेंट है. इसी वजह से अर्थ में लाइफ चल रही है ना. प्लांट नहीं होते तो आपको फूड नहीं मिलता, एनिमल नहीं होते तो भी आपको फूड नहीं मिलता, वाटर नहीं मिलते तो आप सर्वाइव ही कैसे करते, बिकॉज वाटर से हमारा 70% बॉडी बना हुआ है ना. तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते. एयर नहीं होती तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती. तो ये जो चीज़ें सराउंड करती है, इन्वायरमेंट होता है. ठीक है, ये सब चीज़ें सराउंड जो करती है हमें, उससे ही हमारा इन्वायरमेंट बनता है, और इसी वजह से हमारा अर्थ सर्वाइव कर पा रहा है.
एज डिस्कस्ड अबव आवर इन्वायरमेंट कुड बी नेचुरल और मैन मेड, और जैसे हमने पढ़ा था कि इन्वायरमेंट नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है, ठीक है। इन बोथ केसेस द इन्वायरमेंट हैज़ टू कंपोनेंट्स, और इसके अकॉर्डिंगली हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज योर बायोटिक एंड अदर इज योर एबायोटिक. Biotic components includes all the living things like plants, animal, humans, etc. बायोटिक में आपके कौन कौन से होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे आपके प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ह्यूमन हो गए, ये आपके बायोटिक कंपोनेंट है. एबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सॉइल, एयर, वाटर. और एबायोटिक में आपके क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जैसे आपकी सॉइल, एयर, वाटर. बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कि रिस्पॉन्ड करें आपको, ठीक है, आपकी चीज़ों का जवाब दें. जैसे अगर आप ह्यूमन को मारते हो तो उनका रिस्पॉन्स आता है, एनिमल को आप टच करते हो तो उनका रिस्पॉन्स आता है, प्लांट को अगर आप काटते हो तो उनका रिस्पॉन्स आता है, वो नहीं बढ़ते, है ना. तो रिस्पॉन्स आना या फिर ब्रीथ करना, मूव करना, रिप्रोड्यूस करना, ये सब बायोटिक कंपोनेंट के पार्ट होते हैं. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है, मूव कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वो बायोटिक कंपोनेंट होगा, ठीक है. लेकिन अगर वो ये सब चीज़ें नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, या फिर आपको रिप्रोड्यूस नहीं करता, यानी रिप्रोड्यूस करना मतलब अपने बेबीज़ बनाना, ठीक है. प्लांट भी अपना बेबीज़ बनाता है सीडलिंग्स के फॉर्म में, एनिमल्स भी बनाते हैं, ठीक है, और ह्यूमंस के भी बेबीज़ होते हैं. लेकिन सॉइल के बेबी देखे हैं? नहीं. एयर के बेबीज़ देखे हैं? नहीं. एंड वाटर के देखे हैं? बिल्कुल भी नहीं. तो ये सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है. तो इन कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बेस पे हम बायोटिक और एबायोटिक को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. बोथ द बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सारे बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सॉइल, एयर एंड वाटर आर एबायोटिक कंपोनेंट्स विच हेल्प टू सपोर्ट प्लांट. फॉर एग्जाम्पल आपको जो प्लांट होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्लांट है, इसको अपना फूड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, हमने साइंस में पढ़ा है ना, वाटर चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है ना. तो ये क्या है, एक लिविंग थिंग है, ठीक है, यानी बायोटिक है ये. लेकिन इससे अपने खाने को बनाने के लिए एबायोटिक कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारा क्या होता है, सॉइल होती है, एयर होता है, वाटर होता है. तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. ऑन द अदर हैंड अ प्लांट इज अ बायोटिक कंपोनेंट विच हेल्प इन बैलेंसिंग द एटमॉस्फेयर. और वैसे ही प्लांट जो होता है, जब वो फूड बनाता है तो बाहर क्या देता है, O2 देता है, यानी एयर का फॉर्म होता है ना, गैस होती है ये, ठीक है, एयर में जाती है. तो जो O2 होता है यानी ऑक्सीजन जो होता है वो आपका प्लांट देता है, ठीक है. प्लांट क्या है आपका, बायोटिक कंपोनेंट है, लेकिन वो देता क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट, जो कि आपकी गैस है, ऑक्सीजन, ठीक है. तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, ओके. यानी आपके बायोटिक कंपोनेंट को एबायोटिक कंपोनेंट की ज़रूरत है, वैसे ही आपके एबायोटिक कंपोनेंट को बायोटिक कंपोनेंट की ज़रूरत है. नेक्स्ट, अर्थ नेचुरल एनवायरनमेंट. वी हैव अर्लियर रेड अबाउट लिथोस्फेयर, लैंड, हाइड्रोस्फेयर, वाटर, एटमॉस्फेयर, air. Land, water, and air are the natural abiotic component of our environment. Let us recap the main points. So, हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो 3 चीज़ों से बना होता है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर. लिथोस मीन्स होता है आपका स्टोन, यानी आपका लैंड वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर. हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, यानी वाटर वाला पार्ट. और एटमॉस मीन्स होता है आपका एयर, एयर से रिलेटेड, ठीक है. तो ये 3 पार्ट्स हैं आपके नेचुरल एनवायरनमेंट के. अर्थ नेचुरल एनवायरनमेंट. वी हैव अर्लियर रेड अबाउट लिथोस्फेयर, लैंड, hydrosphere, water, and atmosphere, air. Land, water, and air are the natural abiotic components of our environment. Let us recap the main points. So, जो हमारा लिथोस्फेयर होता है यानी लैंड, हाइड्रोस्फेयर मीन्स वाटर, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर, ओके. लिथो मीन्स होता है लैंड, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, एंड
एटमो मतलब होता है आपका एयर। तो ये तीनों मिलकर आपके क्या बनाते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट। So let's start with lithosphere, which is land. The solid crust of the earth is known as the lithosphere. यानी जो solid part होता है अर्थ का उसे हम बोलते हैं lithosphere. The word lithosphere has been derived from the Greek word lithos, which means stone. So जो lithosphere है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है जिसका मीन होता है stone. The earth is made up of rocks and minerals. Rock और mineral से बने होता है हमारा अर्थ. It is covered by a layer of rich soil. और ये किससे ढकी होती है, रिच सॉइल की लेयर से ढकी हुई होती है. Lithosphere is a part of earth where we can stand, build houses and grow plants. लिथोस्फेयर वो पार्ट है अर्थ का जहाँ पे हम खड़े हो सकते हैं, जहाँ पे हम बिल्डिंग बना सकते हैं, जहाँ पे हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं, यानी हार्ड पार्ट. Some parts of lithosphere have rich minerals deposit which are extracted and used by humans. और कुछ पार्ट में, लैंड के कुछ पार्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिच डिपॉजिट, जैसे आपके गोल्ड होते हैं, सिल्वर होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं, इस तरह के रिच मिनरल्स होते हैं जो कि ह्यूमंस बाद में निकाल के अपने यूज़ के लिए यूज़ करता है, जैसे ज्वेलरी बनाने के लिए या फिर किसी और काम के लिए. ओके. लिथोस्फेयर इज़ नॉट द सेम थ्रू आउट द अर्थ. लिथोस्फेयर एक सा नहीं है पूरे अर्थ में. इट इज़ वेरी इरेगुलर. ये बहुत इरेगुलर शेप में है. ऐसा नहीं है कि आपकी लैंड बिल्कुल सीधी है. ये कहीं पे ऊपर भी हो सकती है, कहीं नीचे कहीं भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है. एट सम प्लेसेस इट इज़ एलिवेटेड वेयर एज एट सम प्लेसेस इट इज़ फ्लैट. किसी प्लेस में ये एलिवेटेड यानी ऊपर उठी हुई है, कहीं पे ये फ्लैट है. Hence, Earth has various landforms like mountain, plateaus and plain. इसलिए हमारे में बहुत सारे लैंडफॉर्म होते हैं, जैसे कि आपका माउंटेन जो कि ऐसा होता है, प्लेट्यू आपका इस तरह से ढका हुआ होता है, प्लेन यानी आपका सीधा जो होता है. ठीक है. और जैसे हमारी वैलीज होती हैं, इसके बीच का एरिया को हम वैली बोलते हैं. ये देखो नीचे है. ठीक है. बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो उसे हम हिल्स बोलते हैं, इसे हम माउंटेन बोलते हैं. तो अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं. Okay, so today we are going to do till here. You have to read it at home and then you have to make a short video telling me about components of environment. Okay, with this the class end here. I will see you the next time. Till then, stay home, stay safe.